दोस्तों देखिए, आज हम आपके लिए चैप्टर 7 कराएंगे। चैप्टर 7 है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग क्या करते हैं, जो कोऑर्डिनेट होते हैं, जो निर्देशांक होते हैं, उनकी हम इसमें स्टडी करते हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहले दो अक्ष होते हैं, उनके बारे में हम पहले समझ लेते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष। जो हमारा क्षैतिज होता है इसके लिए एक्स अक्ष बोलते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर होता है उसके लिए वाई अक्ष बोलते हैं। ये एक्स अक्ष का हमारा धनात्मक पॉजिटिव पार्ट होता है, और ये एक्स अक्ष का नेगेटिव पार्ट होता है। इसी तरह वाई अक्ष का ये पॉजिटिव, और ये वाई अक्ष का वाई डैश नेगेटिव। ये हमारा क्या होता है, केंद्र होता है। इसके निर्देशांक जो होते हैं वो 0,0 होते हैं। इनके लिए क्या बोलते हैं, इसे मूल बिंदु भी बोलते हैं, 0,0 के लिए। अब देखिए, यहाँ से जो भी दूरी हम एक्स अक्ष पर चलेंगे वो हमारी क्या होगी, धनात्मक होगी। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, और इस साइड में जो भी दूरी चलेंगे हम वो क्या होगी, -1, -2, -3, -4 और -5। मतलब इधर सारे के अंक, जितनी भी दूरियां आएंगी वो हमारी पॉजिटिव होंगी और इधर की नेगेटिव होंगी। इसी तरह ऊपर साइड में जब जाएंगे वाई अक्ष पर, तो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 ये सब पॉजिटिव, और जब इधर को चलेंगे हम तो ये सब क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। तो ये हुआ अक्ष। हाँ, एक चीज और, इसमें जितनी भी वैल्यू होती हैं, प्रथम, इसे बोलते हैं प्रथम अंश, और ये द्वितीय, चतुर्थांश, ये तृतीय, चतुर्थांश, और ये चतुर्थांश। इसमें जो भी हमारे निर्देशांक आते हैं वो प्लस होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि देखिए, ये जो है हमारा धनात्मक पार्ट है एक्स अक्ष का, और इधर भी एक्स अक्ष का हमारा धनात्मक, तो एक्स का मान भी धनात्मक और वाई का मान भी धनात्मक। इसी तरह इसमें देखिए, ये हमारा वाई तो है धनात्मक और एक्स ऋणात्मक है, तो पहले हम एक्स की वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद वाई की। तो एक्स हमारा, एक्स की वैल्यू होगी वो माइनस की, और वाई की प्लस की, तो माइनस प्लस। इसमें देखिए, एक्स भी ऋणात्मक और वाई भी ऋणात्मक, तो माइनस कॉमा माइनस। और इसमें एक्स का पहले लिखते हैं, तो एक्स हमारा क्या है, धनात्मक है, और वाई ऋणात्मक। ये हो गए प्रथम, चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। अब देखिए, एक चीज इसमें और बता दें, ये हो गया आपका मूल बिंदु। इसके निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। ये डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ जाता है ऑप्शन में, ऐसे पूछ लेगा आपसे मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो ऑप्शन होगा 0,1 या 0,2 या फिर 2,3 या 0,0। तो 0,0 क्या होंगे, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। देखिए, दूसरी चीज इसमें क्या है, भुज और कोटि। इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। आपके लिए कोई निर्देशांक दे दिए, जैसे 2,3, और आपसे पूछ लिया कि इसमें भुज कितना है और कोटि कितना है। तो ये जो है हमारा x, y के रूप में होता है। पहला जो मान होता है वो x का, दूसरा y का। तो x अक्ष पर कितना चले हम, 2, तो इसे बोलेंगे भुज। एक्स अक्ष पर चली गई दूरी को भुज कहते हैं, और वाई अक्ष पर जो चली गई दूरी होती है वो क्या कहलाती है, कोटि। तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है भुज और कोटि से, कि इसमें भुज और कोटि बताइए। जिन आए। अब देखिए, तीसरी चीज क्या है हमारी, एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला जरूरी है आपके लिए। इसके बाद जो एक्सरसाइज होगी उसमें आपके
काम में आएगा, उससे क्वेश्चन जो है वो लगाएंगे अपन लोग। तो इसमें देखिए एक होता है जैसे कोई रेखाखंड है, रेखाखंड है ए कॉमा बी, और ए के निर्देशांक आपको दे रखे हैं 2,3 और 3,4 इस टाइप के। तो इसके पूरे रेखाखंड के बीच की दूरी हमें ए से बी तक की दूरी जब हम निकालते हैं तो दूरी का एक सूत्र होता है। तो देखिए यहाँ तो मैंने एक उदाहरण के तौर पे 2 और 3 ले लिए, 3 और 4 निर्देशांक ले लिए। वैसे इसके लिए हम मानेंगे x1 y1 और x2 y2, x1 y1 x2 y2। तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए बी की दूरी x2 माइनस x1, x2 में से x1 घटाया प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यह है ए से बी तक की दूरी निकालने का सूत्र, इसे दूरी सूत्र भी कहते हैं। अब इस टाइप से अगर हम लिख लें, या फिर ये भी लिख सकते हैं x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे हम x2 में से x1 घटाएं, y2 में से y1 घटाएं, या फिर x1 में से x2 घटाएं, y1 में से y2 घटाएं। क्योंकि फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइनस का अंतर आएगा, और माइनस का अंतर आएगा तो उसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो वैल्यू भी प्लस हो जाती है। तो दोनों में से कोई भी सूत्र निकाल सकते हैं। तो ये हो गया दूरी का सूत्र भी बोलते हैं इसे, दूरी का सूत्र। इसी पर आधारित प्रश्नावली होगी। अब आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ से अभ्यास आपकी स्टार्ट होती है 7.1। पहला क्वेश्चन है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। देखिए 2 निर्देशांक दे रखे हैं, पहला ये दूसरा ये। तो कोई रेखा है हमारी ए बी, तो इसका पहला जो निर्देशांक है वो 2,3 और दूसरा निर्देशांक 4,1। अब इसमें देखिए इसको हम x1 मान लेते हैं, इसको y1 और इसको x2, इसको y2। अब हमने सूत्र क्या पढ़ा था, ए बी के बीच की दूरी, बीच की दूरी का सूत्र क्या था, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 का मान कितना है, x2 का मान रख दिया हमने, x1 का मान रख दिया और उसका स्क्वायर कर दिया, फिर प्लस y2 का मान 1 और y1 का मान 3, ये हमने मान रख दिए। अब 4 में से 2 घटाया हमने 2, और इसी तरह माइनस का 3 है और प्लस का 1 है, तो यहाँ पर माइनस के 2 बचे। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और इधर 2 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 4 और 4 8 हो गए। इसके लिए हमने 2√2 लिख दिया, 2√2 मात्रक, क्योंकि यहाँ पे कोई जो है सेंटीमीटर या मीटर में नहीं दे रखी है वैल्यू, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, मात्रक। मात्रक जो भी होगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर और मीटर है तो मीटर। तो ये हो गया आंसर। तो इस तरह से जो आगे के क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में कराएंगे आपके लिए।